तो इसमें जो नीड है वो नीड जो है वो तो रिक्वेस्ट की है, ठीक है। लैंग्वेज है वो ऑर्डर का है। बाद में तो क्या बोले और किस तरह से बोले जिससे चीजें थोड़ी ठीक जा सकती है। लिखने के काम को मत करिए, इसमें बहुत कंटेंट मिलेगा आपको। ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे निकल आएगा। मार्शल रोसेनबर्ग नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, एकदम स्टैंडर्ड टेक्निक है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। एक कंपैशन कोर्स बोल करके ग्रुप चलता है, वो भी इस पर आज के दिन हिंदी इंग्लिश दोनों में काफी काम कर रहे हैं। हिंदी में जी हिंदी वो हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है कंपैशन कोर्स के नाम से, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो विद्या भैया उपलब्ध होंगे कहीं, वो पीछे उपलब्ध है, उनसे डिटेल ले लीजिएगा। अगर उस कोर्स में जगह होगी तो मिल जाएगा, वरना मटेरियल देते हैं नहीं देते हैं वो सब बता देंगे कैसे क्या किया जा सकता है। जी इंग्लिश में तो ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरी आवाज आ रही है पीछे? बढ़िया। नाराज हो गया जी, हमने कुछ किया कंप्यूटर में उससे। वो ये कि अपना निर्णय पहले ले लेते हैं, चर्चा बाद में कर लेगा। अगर निर्णय हम पहले ले ही रखे हैं तो चर्चा किस पर? ये समझ में आता है कि अगर हम निर्णय ही पहले ले रखे हैं, डिसीजन ही पहले फिक्स कर लिए हैं, तो चर्चा किस बात की है? दवा बनाने की है, सिंपल है। ये डायलॉग का मतलब नहीं होता है, ये संवाद का मतलब नहीं होता है। संवाद का मतलब होता है हम एक प्रपोजल से चर्चा को शुरू करते हैं और एक दूसरे की नीड को पूरा करने के अर्थ में स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हैं, जो हमारा डिसीजन निकलेगा। अगर डिसीजन ही पहले से तय कर रखे हैं तो चर्चा एक दिखावा है, उसमें फिर हम चर्चा नहीं करते हैं, अपने को सही सिद्ध करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अपनी बात मनवाने का, अपने को सही सिद्ध करने का आर्ग्यूमेंट्स हम अपनी तरफ से देते हैं, अगला अपनी तरफ से देता है और वो कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग सच्चाई को ढूंढने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं, या अपनी बात अगले को मनवा लें उसके लिए कर रहे हैं। और धीरे धीरे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में हम ये सिखाना शुरू करते हैं कि कैसे बात करें अगले से कि उसको पता भी नहीं चले और हमारे जाल में फंस भी जाए। अगर ये कर रहे हैं दवा को जहर की तरह प्रयोग करें। हम भाव के साथ भाषा के ठीक होने की बात कर रहे हैं, न कि भाव खराब रख के भाषा में अगले को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं हम ये करेंगे तो एक बार दो बार कोई जाल में फंसेगा, तीसरी बार नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। वो नहीं फंसेगा और हमें फंसा देगा। वही तो ये समझना जरूरी है कि वो फंसने फंसाने का काम जब रिलेशनशिप में करते रहते हैं, आराम देता है कि परेशानी देता है। हमारा नहीं सिंपल सवाल है, ये दिख रहा है कि परेशानी देता है तो रास्ता बंद करेंगे कि उसको चलाते रहेंगे? तो नया रास्ता ओपन करने के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। वही लिखा है कि ये करुणा में व्यवहार का तरीका है, दोनों के सुख को ध्यान में रख करके बातचीत करने का तरीका है। इसका मतलब है बातचीत का सारा डिजाइन हम ऐसा बनाते हैं कि आपकी नीड और मेरी नीड ये दोनों कैसे पूरा हो सकता है। तो आप जब कुछ बोलते हैं उससे मुझे आपकी नीड सुनाई देती है, अपनी नीड मुझे पहले से पता है। मैं चाहूँ तो अपनी बात को रखूंगा तो अपनी नीड और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर दूंगा। ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है, इसको हम साथ मिल करके ढूंढने का काम करते हैं, ना कि पहले से डिसीजन लेने का। बात कराना पड़ेगा, थोड़ा साउंड अगर कर सकता हो करा दीजिए वहां से। आपने मेरा अपमान किया, ये जजमेंट। आपने मुझे सुबह नमस्ते नहीं किया, ये ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। आपने मेरा अपमान किया, ये निकाला हुआ निष्कर्ष है, जजमेंट। आपने अपमान किया, इससे तो आप असहमत हो सकते हैं,
हो ही जाएंगे व्यक्ति। लेकिन आपने नमस्ते नहीं किया, इससे आप असहमत नहीं हो सकते, क्योंकि आप कारण बता सकते हैं कि ध्यान नहीं गया हमारा, ठीक है, हमको जरूरत नहीं लगी, जो भी आप कहेंगे। बट ये ऑब्जर्वेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो मना नहीं कर सकते ऑब्जर्वेशन को, आप निरीक्षण को। लेकिन जजमेंट जैसे ही करने जाते हैं ना, उससे अगले को चोट पहुंचती। उसके 4-6 उदाहरण में दूंगा अभी, बड़ा स्टैंडर्ड उदाहरण है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ये जो स्टेटमेंट हम कह रहे होते हैं ना, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, इससे अगले को कुछ कम्युनिकेट नहीं होता, क्योंकि ये जजमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन शायद ये हो सकता है कि मैंने तुम्हें 4 दिन पहले एक मैसेज किया था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। आपने किस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? कोई घटना होगी ना जी जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला। उस घटना को बताएंगे सीधा सीधा तो बात हो सकती है, निष्कर्ष को बताएंगे तो कुछ ज्यादा बात नहीं हो सकती। ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे डलवा दूंगा अभी के अभी, आप निश्चिंत रहिए। सेशन खत्म होते ही ये पीपीटी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। ग्रुप बन गया है ना भैया? बढ़िया। सेशन खत्म होते ही ये पीपीटी आपको 15 मिनट के ब्रेक के अंदर ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ये पकड़ना, ये बाय द वे बंधन का बनाया हुआ पीपीटी है, मैं तो यूज करता हूँ, मैंने बनाया नहीं है इसको। तो ये जो देखेंगे ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब है उस घटना को बताना जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये जो निष्कर्ष हम निकालते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अगले के ऊपर ब्लेम होता है, अगले के ऊपर दोषारोपण होता है, अगले को कटघरे में खड़ा करके कही गई बात होती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन को कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें 4 दिन पहले मैसेज किया था, मैं तो ये नहीं पसंद नहीं करूंगा कि तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, मैं तो इतना सिंपल कहूंगा कि मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। ये दोनों स्टेटमेंट का अंतर पता चलता है। तुमने रिप्लाई नहीं किया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो भी आ जाएगा, जानबूझ के नहीं किया, बट तुमने रिप्लाई नहीं किया, मैं आपकी बात, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, मैं मेरी बात। अपने को सामने रख करके बात करेंगे ना, चोट नहीं लगेगी अगले। अगला कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो ना, उसके बीच में से रास्ता निकाल के बात करने की टेक्निक है। अगले को ब्लेम करने की बात नहीं है कि अगले को सुनने नहीं आता है, क्या करें। हम इतनी सटीकता से कह सके कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो वो हमारी बातचीत ढंग से पहुंच सके। तो पहला जगह ये है कि हम ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। ऐसे ही देखिए दूसरी लाइन है, तुम हमेशा बीमार ही रहते हो। ये किसी बात को देख के निकाले होंगे ना, जैसे पिछले सप्ताह हमने तुमको 3 दिन हॉस्पिटल जाते थे, हम कहते तुम हमेशा छुट्टी ही लेते रहते हो। ये जैसे ही आप कहिएगा ना, अगला बताना शुरू कर देगा कि क्या क्या काम वो करता है। प्रिसाइज स्टेटमेंट क्या है? पिछले 1 महीने में तुमने 3 बार छुट्टी ली, पिछले साल भर में तुम 2 बार जो है वो यूएचडी की कार्यशाला में चले गए। स्टेटमेंट यहाँ शुरू होता है, जब देखो तब तुम घर जाते रहते हो। ये स्टेटमेंट एज ए प्रिंसिपल आप जैसे ही बोलते हैं, अगले को कुछ कम्युनिकेट जो होता है वो कुछ और ही होता है, वो जजमेंट, ऑब्जर्वेशन नहीं। ऐसे ही देखिएगा, ये जो लाइन है ना कि ये लड़की बहुत दिखावा करती है, किस बात को देखती है निष्कर्ष निकालती। निष्कर्ष शायद ये देख करके निकाले होंगे कि स्टेटस पर बहुत सारे बेसिक स्टेटमेंट को बोलेंगे ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज है, निरीक्षण ऐसी चीज है जो हमारा आपका दोनों का कॉमन होता है। जजमेंट तो ऐसी चीज होती है जिसमें हमारी दृष्टि साथ में मिक्स हो गई रहती है, उस दृष्टि से वो सहमत नहीं होता, तो हमारा कम्युनिकेशन रुक जाता है एक दूसरे के साथ। बहुत सारे उदाहरण दिखाई देंगे। बेटा अब तुम नालायक बनते जा रहे हो, सुधर जाओ।
ये जो हम बात कह रहे हैं ना, ये जजमेंट, अगले के बारे में डिस्कस। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन शायद ये होगा कि मैंने तुमको कल दो काम करने कहा था जो नहीं हो पाए, तुमने नहीं किया, भी हम नहीं करेंगे, जो अब तक नहीं पूरा हो पाया। सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, पीछे भाव का भी फर्क है। आप शब्दों को ठीक करने जाएंगे तो पीछे भाव ठीक करने की जरूरत अपने आप दिखाई देने लगेगी, वरना मुंह से निकलेगा नहीं ये सब। एग्जैक्टली। ये डिफरेंस पकड़ना जरूरी है। हमारे बोलने में जब जब जजमेंट आता है, जब जब ब्लेम आता है, अगले को चोट, और हमारा बोलना आज के दिन जजमेंट से भर गया। ऑब्जर्वेशन नहीं है उसमें, जजमेंट। जजमेंट हम जब कहते हैं ना तुमको हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है, ये जजमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि कल मैंने आपको ये सामान लाने के लिए कहा था और नहीं आ पाया, आप भूल गए, मैं नहीं शुरू करना चाहूँगा, लेकिन वो भी कह लीजिए, काम चल जाएगा आपका। अगला इतना भी बारीकी से नहीं देख रहा है, थोड़ा भी ठीक करेंगे ना, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर प्रिसाइज करेंगे तो ऐसा है कि मेरी ये काम की आवश्यकता थी जो पूरी नहीं हुई। ऐसे लीजिएगा ना कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, ये जजमेंट। फैक्ट क्या है? शायद हमारा प्रमोशन हुआ हो, आपने बधाई नहीं दिया। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन तो यही होगा ना, शायद आपको कोई अवार्ड मिला हो, पूरे संसार ने बधाई दे दी हो, उसने नहीं दिया। आपने नया घर बनाया हो, उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया हो। घटना जो घट रही है उस पर अगर बात करेंगे ना तो सीधी बात हो सकती है। निष्कर्ष पर अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे ईर्ष्या होती है, वो कहेगा दिन तो तुम्हारे ऊपर ही उठाए जा रहे हैं। अब वहां कोई बात नहीं होने वाली, वहां दोनों तरफ से सिर्फ जजमेंट एक दूसरे के ऊपर फेंके जाएंगे, निष्कर्ष कुछ भी नहीं। ये ऑब्जर्वेशन और जजमेंट का अंतर पकड़ने आप कि कुछ अंतर है। निरीक्षण का और जजमेंट का अंतर पता चला। ऐसे ही लिखा है बेटी तुम गैर जिम्मेदार हो, थोड़ी जिम्मेदार बनो। बहुत बार देखिएगा ना, ये सब कहने से अगले को पता भी नहीं चलता है कि क्या कह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन यह है कि बेटी मैं देखती हूँ कि घर के ज्यादातर काम तुम्हारी मां करती है। ये दोनों का अंतर पता चल रहा है। ऑब्जर्वेशन वो चीज है जो हम सीधा सीधा देखते हैं, वो जैसा हम देखते हैं वैसा ही अगला भी देखता है। लेकिन जजमेंट वो चीज है जो देखने के बाद अपनी दृष्टि के आधार पर हम अपने में बनाते हैं। उसमें चूंकि हमारी दृष्टि मिक्स होकर के बैठी हुई है, इसलिए कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, संवाद ही नहीं होता है, बात ही नहीं हो पाती है। वो हर स्टेटमेंट फंसता है। प्रैक्टिस के बिना ये ठीक नहीं होगा। हम कल से इसकी प्रैक्टिस की बात शुरू करें और उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, उसी से वो ठीक होगा। उसको सुनने का प्रैक्टिस करेंगे, उसी से वो ठीक होगा, अन्यथा ठीक नहीं। जजमेंट का मतलब है अपने निष्कर्षों को बताना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है घटना जैसी देखी जा रही है उसको वैसा ही बोलना। जैसे बता देता हूँ, आप अगर नीचे मोबाइल पे लगे हुए, आप मोबाइल देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन। आप कक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जजमेंट। आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसा करके, ये जजमेंट। आपको पढ़ने में रुचि नहीं है, ये जजमेंट। ये जजमेंट।
जी, जजमेंट का मतलब वही है, सारा मिला करके मसले के बारे में एक ठप्पा लगा देते हैं, तुम ऐसे हो। आते हैं, अभी आगे आएगा, अभी एक एक स्टेप। आपने लिखा इसमें कि अभी तक मुझे आपने बधाई नहीं दी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ऐसा जरूरी है कि हम उसके लिए लालायित हो या ऐसा हो कि उससे हम ऐसी अपेक्षा रखें कि हमें बधाई दे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये स्टेटमेंट कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, उसका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है, आपको ईर्ष्या ही नहीं होती हो तो ये बात ही नहीं है। लेकिन हम भी कभी किसी को नहीं देते हैं बधाई, तो फिर क्या हम उससे ईर्ष्या करते हैं? नहीं करते हैं तब भी नहीं देते हैं। मैं आप गलत जगह पे खड़े हो गए जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी जो बात है ना, आप गलत जगह पे खड़े हो गए, ये स्टेटमेंट दूसरे को ब्लेम करने वाला, ब्लेम करने वाला है। मैं बता रहा हूँ अपनी जगह से। स्टेटमेंट क्या है? देखिए, ये बात कह रहे हैं कि अगर हम किसी को ये बात कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, अगर हम किसी को ये बात कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, उसका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट क्या होगा? प्रश्न ये नहीं है कि ईर्ष्या करना ठीक है कि नहीं ठीक है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुद्दा यह है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, तो ये स्टेटमेंट जजमेंट, इसका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट क्या होगा? किस बात को देख करके हमने ये कहा कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? कुछ बात देखी होगी तब ने कही होगी, वो बात क्या थी? वो ना कहते हुए ऐसा कह दें, मतलब ऐसा ना कहते हुए ऐसा कह दें। जी, हम यही कह रहे हैं कि ईर्ष्या होती है कहने के बदले ये कहने की जरूरत है कि तुमने मेरे प्रमोशन की बधाई दी। जैसे भैया एक स्लैंग होता है ना, आई एनवी ऑफ यू, तो आई एनवी ऑफ यू अक्सर ऑफिस में बोला जाता है, तो उसका मतलब होता है आई एम नॉट बेटर देन यू, तो उसको स्लैंग नहीं बोलते हैं, आई एनवी यू। मेरे ख्याल से आई एनवी इज अ जजमेंट, और उसके जो पीछे जो मेरा फीलिंग था वो ये था, अरे मैं इसकी वैसे तो नहीं बन सकती, वो कितना अच्छा है, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं। वही तो, अब ये सब परस्परता में जितना हमारा अच्छा ट्यूनिंग होता है, कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा स्मूथ होता है। ये ट्यूनिंग जितनी कम होती है एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन को उतना शार्प करने की जरूरत पड़ती है। भैया डेली उसमें जजमेंटल ही स्टेटमेंट जाते हैं। एग्जैक्टली, अब देखिए ना, दिखा रहा हूँ मैं आपको बहुत सारा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट स्टिल जजमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन शायद ये होगा कि मेरे पापा संडे को मम्मी की मदद करते हैं। ऑब्जर्वेशन शायद ये होगा कि मेरे पापा को मैंने कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा। ऑब्जर्वेशन शायद ये होगा कि मेरे पापा उनके जूनियर्स को काम जो है वो प्यार भरे तरीके से समझाते हैं। पॉजिटिव में आप जजमेंट करते हैं तो फिर भी चल जाता है, निगेटिव में आप जैसे ही जजमेंट करते हैं, अगला लड़ने के लिए बैठा हुआ ही होता है। ऐसे ही देखिएगा ना कि ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट वो भी जजमेंट है कि जीवन विद्या जो है बहुत ही अच्छा, और मन भरे तो सबसे अच्छा कार्यक्रम है। क्या है? शायद हम इसलिए कह रहे हैं कि जीवन विद्या में संबंधों पर गहराई से बात होती है, शायद हम इसलिए कह रहे हैं कि जीवन विद्या में संवादपूर्वक चर्चा होती है, शायद हम इसलिए कह रहे हैं कि शिविर के बाद मेरा स्वयं पर ध्यान जाने लगा है। कोई ना कोई कारण है ना, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन है ना, जिसके आधार पर वो जजमेंट। इस लाइन पर तो बहस हो सकती है कि ये सबसे अच्छा कार्यक्रम है कि नहीं। इस बात पर बहस नहीं हो सकती है कि संबंधों पर बात होती है तो होती है। इस बात पर बहस नहीं हो सकती है कि सेशन के बाद मेरा अपने पर ध्यान जाने लगा। कैसे बहस होगा? ऑब्जर्वेशन, जजमेंट पर बहुत बहस। इस पर बहस हो सकती है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अगले के साथ 4 खराब काम किए होंगे तो कहेगा बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस बात पर आर्गुमेंट नहीं हो सकता है कि संजय को मम्मी की मदद करते हैं, अगर करते हैं तो। अगर हम जजमेंट करते हैं तो मानता ही नहीं सामने, कैसे मानेगा? जजमेंट करना ही कम्युनिकेशन के ब्लॉक होने का पहला स्टेप है।
जजमेंट करना ही संवाद के ब्लॉक होने का, बंद होने का पहला स्टेप है, वही बंद हो जाता है। पॉजिटिव जजमेंट में थोड़ी देर तक चलता है, लेकिन अगर आप उसके साथ बात कर रहे हैं जो उससे सहमत नहीं हो, तो भले पॉजिटिव जजमेंट कहें, वो बंद हो जाएगा। तो अगला अगर उसको पॉजिटिव लेता है तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं पॉजिटिव मतलब काम करा तो लोग फिर लड़ना शुरू हो जाता है, भैया ये एग्जैक्टली उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे तो शायद आपने कहा मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए कहा होगा कि शायद ट्रिपल तलाक हट गया होगा, शायद देश में कोई योजना लागू हो रही होगी। वो अगर आप कहेंगे ना कि ट्रिपल तलाक हट गया, कोई मना नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि ये ABC XYZ योजना लागू हो गई, कोई बहस नहीं हो सकता। इस बात पर तो बहस हो सकती है कि योजना ठीक है कि नहीं है, लेकिन इस बात पर बहस नहीं हो सकती कि योजना लागू हो गई। ऑब्जर्वेशन वो जगह है जहां बहस की संभावना ही नहीं, जजमेंट वो जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ बहस होती है। और जो दीदी कह रही है ना, हमको बहुत ईमानदारी से पलट के देखने की जरूरत है कि हमारी भाषा में, हमारे लैंग्वेज में कितना ऑब्जर्वेशन है, कितना जजमेंट। तो सौभाग्य है कि दिल्ली झगड़ा नहीं होता है, वरना तो हर बात पे उलझे, अगला इग्नोर करता रहता है बहुत सारी चीजों को। हम खुद भी इग्नोर करते रहते हैं अगले के बहुत सारे जजमेंट्स। वो तो एक समय के बाद जो सीट के ऊपर से गुजरने लगता है तब जब हम पेशा शुरू करते हैं, पर प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो गई है जी। जजमेंट जिस क्षण से हम शुरू कर रहे हैं, समस्या का बीज तो हमने उसी जगह से बो दिया है। अब तो उसके बड़ा होने भर की बात है। सॉरी, जजमेंट की जब बात करते हैं तो जैसे कि मेरे पापा मौजूद नहीं, हम किसी थर्ड से बात कर रहे हैं उनके बारे में। आप बहुत अच्छे हैं, ये भी जजमेंट थी। अच्छा, आप सामने खड़े हैं और मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, ये भी जजमेंट। आप बहुत खराब हैं, ये भी जजमेंट। आप मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, ये भी जजमेंट। आपकी व्यवस्था बहुत खराब है, ये भी जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे 15 मिनट तक किसी ने कपड़ा नहीं दिया। पर किसी की तारीफ करते हैं आप बहुत सुंदर हो तो ये भी जजमेंट है, इतना हाँ, सिंपल बात। तो ये तो तारीफ हुई ना भैया। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि तारीफ का जजमेंट तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ नहीं होती। लेकिन निगेटिव बताने का जजमेंट जैसे ही शुरू करते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन जजमेंट की सिर्फ पहली लाइन है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बाकी उसका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट इसमें से कोई भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। बोलने वाले को इंडिकेट कर दो सकते हैं कि कब जजमेंट दिया था। भाई मुझे फिर बोलिए, अभी बताता हूँ। ये बोलने वाले को पता चल जाता है कि मैंने जजमेंट किया या ऑब्जर्वेशन किया, तभी सुनने वाले को तो पता चलेगा। बेहोश है तो नहीं पता चलता है, होश में हो जाए तो खूब पता चलता है। एक बात मालूम पड़ी भैया, एक दिन सबकी कंपैरिजन हो गया। भाई ये तो हम पुराने चाय से नई चाय का कंपेरिजन कर रहे हैं, इसमें हम आदमी के बारे में कोई जजमेंट नहीं कर रहे। ये चल जाए और कोई बेहतर स्टेटमेंट बता सकते हैं, वही बोल दीजिए। पर ये पकड़ना किसी को ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जर्वेशन कहते हैं तो यही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। मुख्य बात है कि उसमें ब्लेम होने की जरूरत नहीं, जजमेंट होने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद बोलिए ना, जैसे भी बोलो। तुम रोज लेट आते हो, ये जजमेंट। इस सप्ताह तुम 3 दिन देर से आए, ये ऑब्जर्वेशन। इसको कौन मना करेगा? तुम लापरवाह हो, ये जजमेंट। आप कल का होमवर्क करके नहीं लाए, ये ऑब्जर्वेशन।
अंतर दिखाई देता है? ये तो और आगे का आर्ट है जो भी करना है करो। तुम ही बना लो ना चाय, फिर ऐसा नहीं है। ये दूसरे वाले स्टेटमेंट में ज्यादा संभावना है ये आने की। और अगर चलना हो तो ये ऑब्जर्वेशन में भी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिक्वेस्ट प्लेस करने की जरूरत है, थोड़ी चीनी और मिल सकती है। वो तो इतना सिंपल हो है कि आप पे आएंगे रिक्वेस्ट पर नहीं आएंगे, इतना सिंपल हो सकता है। ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि चाय में चीनी कम है, इतने बात से ही पता चल जाता है थोड़ी और चीनी मिल सकती है। अरे सर एक बार अगला क्या कहेगा? नहीं लेगा सर ऐसा ये तो वो स्कूल में भी बच्चों को बोले तू गधा है, तो फिर वो बोलेगा आपको क्या करना पड़ेगा। और ऐसे ही है ये जजमेंट। हाँ, नॉन सीरियसली भी जब लेते हैं ना तब भी पलट के एक जजमेंट ही बोलते हैं। ये सामने वाला बात ही नहीं किया पाता, हम सब जजमेंट लगा लेते हैं। और क्या, अभी तो मजा ऐसा हो गया है कि हम दोनों तरफ से बात कर लेते हैं। जब बात करना होता है ना, हम अपनी तरफ से भी बोलते हैं, अगले की तरफ से भी बोल लेते हैं और 15 मिनट कम्युनिकेशन करके एक निष्कर्ष निकाल के अगले को फेंक देते हैं। माइक दे दीजिए पीछे। जी। 25 साल पीछे की जो जितनी याददाश्त है वो कर्कशता बहुत थी वाणी में, लेकिन भाव इतना अच्छा था कि वो कभी इतना चुभा नहीं। और चाहे वो विद्यालय स्तर पे देखा है, चाहे घर परिवार में भी देखा है। और लेकिन अभी ऐसा सिर्फ मतलब देख रहे हैं कि एक एक सब छोटा छोटा शब्द जो ऐसा लगता है जिंदगी को ही तार तार करे दे रहा है लोगों की। नहीं तो पहले खूब पिटाई खाई है हमने अपने माता पिता के हाथ से, लेकिन इतने आहत नहीं हुए जितने बच्चे अभी शब्दों से आहत हो रहे हैं। तो एक तो ये नहीं समझ में आता कि 20 सालों में से क्या हो गया कि पहले शब्द से ज्यादा व्यक्ति प्रत्यक्ष बार भी करता था तो भी उतना एहसास गहराई से नहीं होता था। और आज शब्द की मार ऐसी लग रही है कि शायद वो उस समय थप्पड़ की मार नहीं लगती। दो चीजें हो गई हैं, एक पढ़ाई बदल गई। कारण उनके बहुत निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। एक पढ़ाई बदल गई। ये पढ़ाई जाने अनजाने हम सबको जरूरत से ज्यादा एरोगेंट बनाती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, उसमें गुजरते हुए हम हो जाते हैं ऐसा कहने। दूसरा जो है ना, पहले बचपन से जब हम एक बड़े परिवार में जीने का काम करते थे, बहुत सारा हमारा जो बड़ा होना है ना वो सबके साथ जीने के स्वरूप में होगा। अभी जो हम एक एक के रूप में बड़े हो रहे हैं ना, दूसरे के साथ जीने ही नहीं आता है। तो सब ये सोच करके चलता है कि मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, आप लोग हमसे एडजस्ट करो। मैं भी यही सोच के बड़ा हुआ हूँ, आप भी यही सोच के बड़े हुए हैं, अब कौन किससे एडजस्ट करेगा? माँ बाप तो बेचारे आज के दिन सीधे हैं, बच्चों के साथ एडजस्ट करते रहते हैं बहुत सारा। लेकिन अब कौन एडजस्ट करे? ये जो दोनों चाइल्ड बड़ा हुआ है और उसके माँ बाप एडजस्ट करते रहे पूरे समय, अब ये दोनों चाइल्ड आपस में बड़े होकर साथ रहेंगे, अब कौन एडजस्ट करेगा? यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने अपने मतलब घटनाओं ने अभी मेरे को ये इसलिए रियलाइज करा है कि 8-15 दिन पहले की बात है। घर में माँ है, छोटे भाई है, मिसेज है, होती रहती है, काट टॉक सब कुछ होता है, लेकिन कभी भाव नहीं बिगड़ा। मतलब बात हो गई है, उनको भी समझ में कि अभी गुस्सा में कोई कारण है, बोल दिया है, लेकिन दूसरे क्षण मतलब तत्प्रति अगले 15 मिनट बाद ऐसा लगता था अरे हो गया, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया होगा, बोल दिया। मतलब वहाँ भाव कभी बिगड़ता इतना अभी भी परिवार में देखा नहीं। तो इतनी जो तार्किकता की जो बात यहाँ समझ आ रही है, तो लग रहा है परिवार में मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें जो ओपनली अभी जो बाहर की अवस्था वहाँ जाकर देखने को मिल रही है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में अभी लगभग हम 3 भाई रह रहे हैं और 15 लोगों के बीच में परिवार में निर्वाह कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं तो मैं मतलब प्रति दिवस देखता हूँ, जहाँ थोड़ी बहुत बच्चों को लेकर के लगभग 7-8 बच्चे छोटे छोटे 3 भाइयों के, मेरे से छोटे ही हैं दोनों भाई। तो 15 लोगों की इस फैमिली में मैं लगभग प्रतिदिन ऐसी घटनाएं देखता हूँ, किसी को थोड़ा बहुत पीटना, चिल्लाना, डांटना, मारना, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन कभी इतना बहाव नहीं हुआ कि जो इस प्रकार की घटना है। लेकिन यहाँ सुनकर लग रहा है कि बहुत तेजी से गिरावट आ गई है। इसमें मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उन जगहों पर भी
डांट करके हम जिए ये ज़्यादा ठीक है, या बिना डांटे जीने का कोई उपाय मिल जाए वो ज़्यादा ठीक है। सुधार की आवश्यकता तो होना भी, ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है, बाकी किसी कंपैरिजन का कोई बहुत मतलब नहीं। हम सबको ये देखने की जरूरत है कि हमारे जीने के हिस्से में जहाँ जहाँ गैप है उसकी हम भरपाई करें। उसका रिएक्शन अगर अभी नहीं मिल रहा है ना, हो सकता है बहुत जल्दी मिलना भी शुरू हो जाए। ठीक है, समय की बात है, कहीं 5 साल पहले है, कहीं 5 साल बाद, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, उसी पाइपलाइन में सब पड़े हुए। कहीं 5 साल पहले वो दुर्घटना दिखाई देने लगती है, कहीं 5 साल बाद दिखाई देती है। ये जो आप कहानी सुना रहे हैं ना बच्चे के सुसाइड करने की, ये ऐसा नहीं है कि एक घर में हो रहा है हमारे घर में नहीं होगा, हमारे घर में भी कल शुरू होगा, हमारी अगली पीढ़ी में भी कल शुरू होगा, अगर सिचुएशन ऐसे ही चलता है। और ये हर चीज में देखेंगे आप, चीजें एक जगह से बहनी शुरू होती हैं, दूसरी जगह तक पहुंचती रुकती नहीं। बढ़िया, ये तो सिंपल 2-3 बातें लिखी हुई है। जजमेंट जो है वही कम्युनिकेशन बंद होने का पहला कारण है। जजमेंट पास करने से, बोलने से सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को सुनने के बदले अपने डिफेंस में आ जाता है और हमारे बारे में जजमेंट करने लग जाता है। ये समझ में आना। आगे ये बात लिखी है कि जजमेंट पास कर देने का दूसरा नुकसान यह भी है कि हमारा अपनी मान्यता की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ये बात, हाँ, इसका मतलब यह है कि मैंने अगर एक बार कह दिया कि आप नालायक हो, या मैंने कह दिया कि आपको सुनने नहीं आता, या आप बेकार हो, आप ध्यान नहीं रखते हो, ये सारी बात आपकी हो रही है, मेरी अपनी तो कोई बात ही नहीं हो रही। मैं चूंकि अपनी तरफ ध्यान देने का काम ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे देखने के नजरिए में भी कोई दोष हो सकता है, ये बात कभी दिखाई देगी। क्या चीज? मेरे देखने के नजरिए में अगर दोष है तो उसको मान्यता कह रहे हैं। मेरे देखने के नजरिए में जो दोष है उसको मान्यता कह रहे हैं कि अपनी मान्यता की ओर ध्यान नहीं जाता, अपने देखने के नजरिए में जो दोष है उस तरफ ध्यान नहीं जाता, सीधा अगले का जजमेंट होता है। हम लौट के आएंगे इस पर, हम थोड़ा सा फीलिंग पर बात कर देते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फीलिंग किसको कहते हैं। ज्यादातर समय हमको ये ध्यान ही नहीं होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो है ना, ये फीलिंग नहीं। ये जो एक्सप्रेस करने की तरीका है वो है ऑब्जर्वेशन और फीलिंग को बताना। जैसे नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए, तुम आजकल बड़े व्यस्त आदमी हो गए हो, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, ये जजमेंट। अगर इसको ऑब्जर्वेशन और फीलिंग में कहते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने तुम्हें कल 3 बार फोन मिलाया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा, ये नीड है कि तुमसे बात नहीं हो पाती, ये फीलिंग है, तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। आप जब भी कहते हैं कि तुम आजकल बड़े आदमी हो गए हो, ये साफ होना जरूरी है। वो तो देखना चाहिए कि जो कह रहा है वो किस वे में कह रहा है, उससे सारा तय होता है। ये बात वाला स्टेटमेंट है सर जी, तुमसे बात नहीं हो पाती है तो मुझे अकेला महसूस होता है। बहुत बढ़िया। जब हम तो ऐसा सुनते हैं, पर ये दिखाई दे आ रहा है, समझ आ रहा है, हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, हम भाव को संवाद का केंद्र बनाने के बदले आज के दिन विचारों का संवाद का केंद्र बनाते हैं, जिससे संवाद होने के बदले बहस होती है। क्योंकि विचार से हम जैसे ही शुरू करते हैं ना, हर आदमी की एक ही दृष्टि है, अपने को सही सिद्ध करना, दूसरे को गलत सिद्ध करना। हमको लगता है कि लॉजिक, रीजनिंग, आर्गुमेंट से बहुत कुछ निकल जाता है, 99% तो मैंने तो कुछ निकलते नहीं देखा। ये सारे लॉजिक, रीजनिंग, आर्गुमेंट से इसलिए प्रयोग होते हैं कि मैं अपने को सही सिद्ध कर सकूं और आप अपने को सही सिद्ध करने के लिए सारा प्रयोग कर लेते हैं।
उससे कई गुना आसान तरीका है भाव की जगह से बात करना। जैसे यही बात है कि पति पत्नी को कह रहा है कि तुम्हें जो है मुझे थोड़ा समय देना चाहिए। उसको कहने का स्टेटमेंट ये है कि मेरा आपसे बात करने का मन नहीं होता, आप समय नहीं देते तो मुझे मैसेज कहना तो यही चाह रहे होंगे ना, नीचे वाली बात। जैसा कहना चाह रहे हैं वही सीधा कह रहे हैं, क्यों इतना घुमा के नाक छूने की जरूरत है? उसमें ज्यादा मेहनत है ना। सीधा सीधा अपने नीड को बताया जा सकता है, अपने फीलिंग को बताया जा सकता है। फीलिंग का एकदम सिंपल मतलब है हमको क्या महसूस हो रहा है। अब इसके बाद तो प्रैक्टिकल ही बात हो सकती है, थ्योरी में बात नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिए। हम क्या होता है, मानते हैं अगला तो महागधा है, सिर्फ हम ही होशियार है। थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है कि अगला भी इंसान है भाई। ऐसे ही है, ट्राई करके तो देखिए। भैया जब बात बंद हो जाती है, कई कई दिनों तक बात नहीं होती है, तो जो संकोच रहता है बात शुरू करने के लिए, तो वो संकोच को तोड़ना, वो भी जो असहजता होती है कि आप शुरुआत कैसे करें, अब बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है, अब शुरुआत कैसे करें। अहंकार नहीं है तब तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। अहंकार है थोड़ा मुश्किल होता है। संकोच है तो इतना सिंपल शुरू हो सकता है कि मैं आपसे बहुत दिनों से बात, मेरी और आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही है, मुझे संकोच के कारण ये शुरू करने में आपको संकोच हो रहा है, वही बताइए ना। संकोच के कारण ये शुरू, मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि मैं कैसे शुरू करूं, और इससे मुझे अंदर से एक परेशानी या कंफर्टनेस महसूस हो रहा है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कह के तो देखिए आप ओपन होता है कि नहीं। अगर ऐसा भी कोई जवाब दे देना कि दीजिए जरा जवाब दीजिए ना, ये जो कहा ना कि मेरे पास क्या एक ही काम है, ये स्टेटमेंट को सुनते ही हमको ये नहीं सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मुझे ये सुनाई देता है कि आप मेरे पिछले बहुत सारे कामों से आहत हैं, ठीक, इसलिए आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रायोरिटी में नहीं हो। जो कह रहे हैं ना, वो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा आहत हूँ। अगला क्यों कहता है, आप देखिए ना रियल लाइफ में उतर के, अगला क्यों ये स्टेटमेंट देता है, आपके पास्ट से वो बहुत ज्यादा आहत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा भी एक डर होता है कि ऐसा नहीं कि फिर से कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, सामने वाला नहीं समझ पाए, हम एक अच्छी पहल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला चूंकि विरोध में भरा हुआ है, हमने तो यूज भी कर लिया, तो थोड़ा थोड़ा सहजता आ रही है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो फिर से विवाद की स्थिति बन जाए। संभव हो बहुत कुछ है, लेकिन वो सामने विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए भी आपको ये बात दिखाई दे रही कि नहीं कि मूल में वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। अगर वो बात दिखाई दे रही है तो अपना भाव ठीक रह सकता है। ऐसा लगता है ना कि हम बात सही करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं और बिगड़ जाए। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ कि पहले तो ये है कि उस गलत विरोध में भरे हुए आदमी के लिए भी ये बात दिखना जरूरी है कि मूल में मेरा वो सुख चाहता है। इस आधार पर अपना भाव स्नेह होने की जरूरत है। फिर बात बिगड़ती है इसी कारण से कि हम इस पैटर्न में बात नहीं करके अपने फीलिंग और नीड को बताने के बदले जजमेंट पास करते हैं, इससे बात बिगड़ती है। फीलिंग और नीड को आप बताएंगे ना तो मैक्सिमम ये होगा कि अगला अगर विरोध में भरा है ना, 2-3 बार रिएक्टिव ढंग से कुछ कहेगा, 2-3-4 बार उनको आप अपने लिए देखिए ना। आप विरोध में भरे हुए हों, आप उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ये बात दूसरे के लिए नहीं दिखाई दे सकती। दोनों तरफ से दोनों चाहते हैं बात करना, लेकिन रिएक्शन एहसास तो होता है कि विरोध में अगर हुआ तो वो भी दुखी तो है ही, बाहर निकलना चाहता है उसको वो भी बाहर निकलना चाहता है। तो इसलिए वो जब 3-4 बार रिएक्टिव स्टेटमेंट देता है ना, वो तीनों चारों बार हमको उसके रिएक्टिव स्टेटमेंट को लिटरली लेने के बदले उसके पीछे उसका फीलिंग और नीड को पकड़ने का जरूरत है। कि वो ये कह रहा है कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो,
कैसे मैं बात शुरू करूं तुम्हारे साथ? मैं करना तो चाहता हूं। भरोसा तो करो। ये पकड़ना जरूरी है। अगला 2 बार 3 बार 4 बार जितना भरा हुआ है उतना बार रिएक्टिव ढंग से बोलेगा। लेकिन अगर वो पूरे 4-5 बार आप उसकी फीलिंग और नीड को पकड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग और नीड को बताने का काम कर रहे हैं, ठंडा हो जाता है जी 4 बार के बाद। जो भी कलेक्टेड आइडियाज है वो सारे जजमेंटल है। जी जी। तो हमारे जो है फीलिंग के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का कारण अगला व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरे नीड का पूरा होना या नहीं होना। ये बात समझ में आती है? ये भी ये बात को बताता है कि हमारी समस्या का कारण दूसरा नहीं है। मेरी अपनी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी होती हैं तो मैं आराम में रहता हूँ, आराम में रहती हूँ। मेरी अपनी ही कुछ जरूरतें हैं जो पूरी नहीं होती हैं तो मैं परेशान होता हूँ, मैं परेशान होती हूँ कि नहीं। अगला हमारी परेशानी का कारण नहीं बनता है। मेरी अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं होती है, ये परेशानी का कारण। भैया कभी आराम से टिप्पणी आपको मिल जाएगा 10 मिनट के बाद। अगर वो स्थिति ही बनती है ना, बहुत सहजता से ये बताने की जरूरत है कि बेटा मुझे खुद भी नहीं पता चल पा रहा है कि मैं क्या रिस्पॉन्स। मेरी जरूरतें जब पूरी नहीं होती हैं मेरा भाव नकारात्मक। मैं सकारात्मक को भी छोड़ देता हूँ, नकारात्मक के ही कुछ उदाहरण देता हूँ। एंग्री एक नकारात्मक हुआ है, annoyed, concerned, confused, disappointed, helpless, frustrated, embarrassed, distressed, discouraged, hopeless, impatient, irritated। मैं ये लिस्ट पता आपको क्यों दिखा रहा हूँ? इसके बिना आपको भाव के लिए नाम लेना पड़ेगा, 4 शब्द आप नहीं बोल पाएंगे। हमको पता है, इसीलिए हम वो लिस्ट खोल के रखें कि धीरे धीरे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वोकैबुलरी तो आए हमारे पास। जजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए तो पर्याप्त वोकैबुलरी है हमारे पास। ये मैं इसलिए भी आपको देना चाहता हूँ कि पलट के थोड़ा उस लिस्ट को देखें ताकि थोड़ी शब्दावली तो अपने पास आ पाए अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। हमारे पास हजारों शब्द है, बस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए 4 शब्द लिखे। अभी तक लोगों ने इसी मतलब जो लिरिक्स फुलफिल न होने के कारण से ही शायद संसार को ऐसा होता है कि एक बार नहीं है क्या? हम तो आपसे प्रोत्साहन चाहिए किसी बात को लेके और आपने कुछ ऐसा सुनाया जिससे प्रोत्साहन नहीं मिला तो डिस्करेज। एग्जाम के पहले हम घबरा रहे हैं, नर्वस है, आप घर से छोड़ के हमको अकेले चले गए, हम लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ये जो व्यग्रता होती रहती है ये इम्पेशेंट। 4 बार प्रयास किए हैं, अब प्रयास करने से भी डर लगता है, ये होपलेस है। हमको लगता है कुछ होना चाहिए, क्या करें पता नहीं चल रहा है, ये हेल्पलेसनेस है। जितना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इसको यूज कर पाएंगे, एप्रोप्रिएट यूज कर पाएंगे, उतना कम्युनिकेशन आसान है, उतना आसान। और जिनके 25-30 शब्द हैं वो अच्छा लग रहा है और नहीं लग रहा मैं डिफाइन कर देती हूँ। मैं इसलिए तो कहा कि दिन के 4 शब्द हैं, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करने जाएंगे ना और इनमें से अलग अलग यूज करेंगे ना तो आपको दिखेगा कितना इम्पैक्टफुल होता है वो अगले तक पहुंचना। जी ऐसा नहीं जो भाव कह रहे हैं और ये फीलिंग्स कह रहे हैं, इनका क्या कनेक्शन है? हम तो अभी फीलिंग और भाव एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। जो आप सामान्य रूप से विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की बात कर रहे हैं वो बेसिकली अगर यहाँ की जगह से देखिएगा तो नीड है, नीड है, वो नीड है। सुखी दुखी होना भाव है और सुखी होने के ही इतने सारे विस्तार हैं, दुखी होने के इतने सारे विस्तार हैं। इसीलिए तो शब्दों का सही प्लेसमेंट सीखना जरूरी है। यदि कोई सामने वाला हमें छोड़ के चला गया तो आइए हम
लोनली की जगह आई एम एंग्री हो गए। इन्हीं के बाद अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से रखती हूँ, ये भी जोकिंग, इसमें शायद लोगों ने इमोजीज का फॉर्मेशन किया कि इतना भी ना लिखना पड़े। इमोजी, एंग्री इमोजी, बर्ड इमोजी, फनी इमोजी, इस तरह का, कि अब शब्द भी गायब हो गए संवाद में। हम कुछ भी प्रयोग करें, मुख्य बात यह है कि जिस जगह पर जिसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको उस तरह से करें। तो हम बार बार कहेंगे कि अपने स्टेटमेंट में ऑब्जर्वेशन आने की जरूरत है, न कि जजमेंट। फीलिंग आने की जरूरत है, न कि थॉट। आगे चलते हैं थोड़ा, एक बढ़िया लिस्ट आप आराम से देखिएगा ना, आपको अपने उसमें दिखाई देगा। इसका हिंदी भी है, इसलिए आप चिंता नहीं करिएगा, आपके लिस्ट में बढ़िया दिखाई देगा। ये जो नीचे कटा हुआ भी दिखाई दे रहा है ना, उसको थोड़ा ऊपर उठा के देखिएगा तो आराम से दिख जाएगा। इसमें बड़े अच्छे से ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, दिख रहा है, ये लाइन के ऊपर सारा फीलिंग है, फीलिंग। ये लाइन के नीचे जो है ना, वो सारा नीड लिखा हुआ है। आप आराम से अपनी स्लाइड में देखिएगा तो मिलेगा। हम आपको सिंपल नीड का लिस्ट यहाँ दिखा दें, हिंदी वाला देख लीजिए आराम से, तो 1 मिनट निहार लीजिए, आपको कुछ नीड का सेंस होने लगेगा। अब ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आप 4 नीड जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए, 4 नीड कम करना चाहें कम कर लीजिए, वो बड़ा मुद्दा नहीं, वो बड़ा मुद्दा नहीं। 4 नीड जोड़ लें कि 4 नीड कम कर लें, कोई फर्क नहीं। नीड है क्या वो बता देता हूँ। ज्यादातर समय देखेंगे ना, तो हमारा ये ध्यान ही नहीं होता है कि हमको वास्तव में चाहिए। हम बहुत बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस रहता है कि अपनी बात कही नहीं पाए, कुछ कमी रह गई, तो और बोलते हैं। वो सारा बोल के भी हमको लगता नहीं है कि पूरा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी नीड को हम प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो अगले तक पहुंच गया इसका भरोसा नहीं पाते। वही बात लिखा है। नीड को एक्सप्रेस करने के लिए देखिए स्टेटमेंट है, तुम्हारे कमरे में चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं जो देखकर मुझे असहज लगता है। पहला स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेटमेंट अपना फीलिंग बता रहा है, असहज लगता है। आप कोई और अच्छा वर्ड वहां से ला सकते हैं। नीड बता रहा है क्योंकि मेरी व्यवस्था की जरूरत पूरी नहीं, कमरे को व्यवस्थित रखने की मेरी जरूरत जो है वो पूरी नहीं। आप नीड की लिस्ट देखेंगे ना, तो यहाँ कौन सा वर्ड भरे ये आपको दिखेगा। फीलिंग का लिस्ट देखेंगे तो यहाँ कौन सा वर्ड भरे ये आपको पकड़ जाएगा। ये दोनों बिकॉज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं असहज हुआ क्योंकि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई। मैंने ऐसा महसूस किया क्योंकि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई। निगेटिव डाटा ही मैं सब ले रहा हूँ निर्णय पूर्वक की, पॉजिटिव में तो चली जाती है ये चीजें, जहाँ ब्लॉक है उसी को ब्रेक कर लेना। तो नीड और फीलिंग को पहचानने का ढंग ये है। नीड पूरा होता है तो पॉजिटिव फीलिंग होती है, नीड पूरा नहीं होता है तो निगेटिव फीलिंग होती है। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई। ये दो ही बात भरना है, महसूस करने की जगह पर एक शब्द और जरूरत पूरा नहीं होने की जगह पर एक जरूरत। बाकी स्टेटमेंट तो पहले से तैयार है। वही जो बदतमीज हो शुरू किए ना, ये जजमेंट। और तुमसे बात नहीं करेंगे, ये जो हमने बता दिया ना, ये हमने अपना डिसीजन भी पास कर दिया। भाई ये लंबा नहीं भी बोलना चाहते हैं ना, तुम बदतमीज हो कहने की जगह यही कह देना कि मैं आहत महसूस कर रही हूँ। छोड़िए ना लंबा, तुम बदतमीज हो कहने की जगह यही कह देना मैं आहत महसूस कर रही हूँ। अपना फीलिंग बता देना, अपना नीड बता देना। थोड़ी धीमी आवाज में बात कर सकते हो। तो सारे विवाद की जड़ जो है वो ये जो असहज भाषा को बोलते हैं,
असहज भाषा, उसके पीछे असहज भाव, उसके पीछे अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकता की समझ नहीं होना। ये जैसे अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकता पे अपना ध्यान बना हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने को अपनी फीलिंग्स, जो आपने सबसे सेकंड स्लाइड की, कि हमको पता ही नहीं होता हम क्या महसूस कर रहे हैं। हो ही सकता है, अभी जो हालत है हमारी वो वैसी ही नहीं, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस वास्तविकता पे है, और अभी हमको आपने बताया कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, इतना भी हमको ध्यान नहीं होता है। ये ध्यान इसलिए नहीं है कि वास्तविकता में ध्यान इनग्रॉस हो गया है, ये ध्यान इसलिए नहीं है कि ध्यान देने की आदत नहीं है। ये मत समझिए कि सारा ध्यान हमारा लग गया है मूलभूत वास्तविकता को देखने पर और ध्यान का कोई हिस्सा बचा ही नहीं है जो भाव दे सके। आदत नहीं है देखने की, इसलिए ऐसा होता है। अगर उतनी एकाग्रता हो जाती मूलभूत वास्तविकता को देखने के ऊपर ना, तो चीजें बदल गई होती थी। लेकिन प्राथमिकता तो उसी की है ना, ध्यान में प्राथमिकता तो उसी को देना है। एग्जैक्टली, बट मूलभूत वास्तविकता को ही प्राथमिकता देना है, लेकिन जब बोलने जा रहे हैं तो उस मूलभूत वास्तविकता के साथ जजमेंट को प्राथमिकता नहीं देना है, फीलिंग बोलने को प्राथमिकता देना है। Am I clear? मतलब उतना भी होश में रहे कि मैं फील क्या कर रहा हूँ ना। अभी तो यही सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं हम क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए तो बड़ा पता है कि क्या विचार कर रहे हैं और क्या जजमेंट कर रहे हैं, उसको तो कम से कम रोके। वो तो पैटर्न है ना, उसमें कुछ करने नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है सब। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसको ब्रेक करके इस पर आने की जरूरत है। ये एक मेरा क्वेश्चन और था कि फीलिंग को ही एक्सप्रेस करना है और विचार को एक्सप्रेस नहीं करना है जो अभी हम करते हैं, तो विचार और तुलना का फिर क्या महत्व रहेगा अभी इस कंडीशन? आएंगे वो सब, बहुत थोड़ा महत्व दिखाई देगा, अभी तक तो कोई महत्व नहीं दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण बात नीचे और भी लिखी हुई कि नीड पूरी हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे ही तरीके से ठीक हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, आप चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई ठीक हो, ठीक। एक लूज उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप चाहते हैं वो 90% नंबर ले, वो 90% नंबर ले आए, ये मुख्य बात होगी, या हमने जो रूटीन बना के दिया है उसको फॉलो करें, ये मुख्य बात होगी। अगर नीड की जगह से देखिएगा ना तो स्ट्रेटजी अलग अलग बन सकती है, रूटीन हो सकता है वो अपने हिसाब से भी बनाए और हमको ठीक लग जाए। हम बहुत बार स्ट्रेटजी की जगह पर ही अटक जाते हैं, नीड को पहचाने बिना। तो नीड की लिस्ट को आप देखिएगा आराम से, ये हिंदी इंग्लिश दोनों, ये जो नीड है ना ये यूनिवर्सल है। तो अभी जैसे हमको दिखाई देती है ना कि खिलौना मांग रहा है बच्चा, नीड बेसिकली खिलौने की नहीं, नीड शायद मनोरंजन की। ये इस हेडिंग को छोड़ दीजिए ना, नीचे देखते जाइए। समन्वय की नीड है, आशा की नीड है, प्रेरणा की नीड है। ये हिंदी वर्ड कई बार बहुत अच्छे नहीं है, अंग्रेजी वाला देखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। जिन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो बहुत अच्छा ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, इसीलिए मैंने इंग्लिश लगा के छोड़ा है। लेकिन इसमें से जो नीड आपको नहीं ठीक लगे आप कट मार दीजिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 4 नीड काट दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 नीड जोड़ दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि हम पीछे जाके नीड को पहचान सकें, और ये नीड यूनिवर्सल है। मुद्दा नीड के पूरा होने का है, न कि स्ट्रेटजी के होने का। रिक्वेस्ट और डिमांड का अंतर है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, हाँ और ना दोनों सुनने के लिए हम खुले हैं। डिमांड का मतलब होता है हमने तो खुला गा दिया है। डिमांड होते ही अगला अपने को स्वतंत्रता में बाधा महसूस करता है, अगला अपने को स्लेव जैसा, गुलाम जैसा महसूस करता है, परतंत्र महसूस करता है। रिक्वेस्ट की जगह पर खुला है, और सचमुच आप देखिएगा आपको तृप्ति भी कभी मिलती है जब अगला प्रसन्नता के साथ आपके लिए करे, न कि बाध्यता के साथ। तो 4 काम कर नहीं देता है ना,
अपने अंदर एक कसक ही रह जाती है। वही बात लिखा है इसमें, रिक्वेस्ट में भी 2-3 अच्छी कलिमात बदलने की तैयार है कि केवल अपनी परेशानी व्यक्त कर देना उपाय नहीं है, अपनी अपेक्षा व्यक्त करनी है। रिक्वेस्ट की जगह पर क्या व्यक्त कर रहे हैं, तो अपना नीड बता रहे हैं, अपना अपेक्षा बता रहे हैं। ये सटीक होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है, डिमांड नहीं होना। सटीक होने का, पॉजिटिव होने का मतलब बताता हूँ आपको, है कहीं? हाँ है। पॉजिटिव होने का मतलब है तुम हल्ला मत करो, ठीक है, ये तो डिमांड है। क्या आप हल्ला नहीं कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है, लेकिन नेगेटिव रिक्वेस्ट। पॉजिटिव रिक्वेस्ट ये है कि क्या हम शांति से बैठ सकते हैं। खाना मत गिराओ खाते समय, ये नेगेटिव रिक्वेस्ट है। पॉजिटिव रिक्वेस्ट ये है कि क्या हम थाली में व्यवस्थित होकर खा सकते हैं। आपको लग रहा होगा दोनों में फर्क क्या है, अभी बता कई तरह से। जैसे मान लीजिए बड़ा अच्छा इसका उदाहरण है कि जो है घर से हस्बैंड जो है ऑफिस से रोज रात को 9 बजे लौटते थे, तो वाइफ ने कहा कि रात के 9 बजे ऑफिस से लौटना ठीक नहीं है, तुम 7 बजे ऑफिस से निकलो। तो 7 बजे ऑफिस से निकल गया, लेकिन जाके शराब खाने में 2 घंटा बैठ गया और फिर 9 बजे घर लौट। तो आपकी रिक्वेस्ट तो पूरी हो गई, मिला आपको कुछ। अपने रिक्वेस्ट को क्लियर कट बताना जरूरी है। जैसे यही बात है, तुम मुझ पर ध्यान दो, ये डिमांड है। क्या तुम मुझ पर ध्यान दे सकते हो, ये रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या तुम मुझ पर ध्यान दे सकते हो, इससे आपको क्या पता चलता है? कुछ नहीं। हमको लगता है हम बहुत कह रहे हैं, अगला कंफ्यूज रहता है बेचारा कि करे क्या इसका। हमको लगता है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगला सोचता है क्या ये कर क्या रही है। इतना सिंपल है कि क्या रोज डिनर के बाद हम 15 मिनट साथ बैठ के बात कर सकते हैं। ये कहेंगे ना तो अगले को सुनाएंगे, पता चलेगा कि भी करना क्या है। कई बार जो माता जी कह रही थी ना कि हम चाहते हैं अगला हमारे मन की बात समझ ले, है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हमको अपना मन भी क्लियर है कि नहीं पहले करने की जरूरत है, नहीं तो करे क्या बेचारा अगला, करे क्या। या तो वो इतना एक्सपर्ट हो कि सब छान करके आपका पर ले सुन ले, लेकिन उसके लिए 20 साल लगाना पड़ता है, तब जाके उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज आती है, नहीं तो कैसे आएगी। तो ये सिंपल रिक्वेस्ट है। ऐसे ही देखिए नकारात्मक डिमांड और सटीक रिक्वेस्ट का अंतर, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, ठीक है, या पूरे दिन मोबाइल मत चलाओ, ये नेगेटिव रिक्वेस्ट, ठीक है। अब वो मोबाइल छोड़ करके टीवी में लग गया तो आपको कुछ मिलेगा? मोबाइल और टीवी दोनों छोड़ के बाहर घूमने निकल गया, आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रिक्वेस्ट क्या है, क्या तुम इस काम में मेरा हाथ बटा सकते हो, जो भी काम हो। ये अंतर समझ में आता है। तो डिमांड और रिक्वेस्ट का अंतर पकड़ना जरूरी है, छोड़ना नहीं विचार। अब रिक्वेस्ट पॉजिटिव होना जरूरी है, सकारात्मक होना जरूरी है और सटीक होना जरूरी है। तुम ध्यान दो, तुम जिम्मेदार बनो, इससे क्या पता चलेगा अगले को कि क्या जिम्मेदार बने, करें क्या, करें क्या। तो वो आपसे शिकायत नहीं करते, तो मैं उसकी नीड नहीं समझी। वही नीड एकदम सिंपल है कि वो बच्चे से पजल हो गई है तो बच्चे का केयर और अपना पीस चाहिए। हमको एकदम इतना सिंपल सुनाई कि वो बच्चे का केयर चाहती है, अपना पीस ऑफ माइंड चाहती है, यही तो बात है ना जी। उसकी जगह से देखूं तो चूक क्या है, सुबह और शाम आप 4 घंटे संभाल दे रहे हैं, ये उसको दिखाई नहीं दे। मतलब मैं रात में जब गिरने लगती थी, जब उसका बच्चा छोड़ती थी, क्या वही मैं कह रहा हूँ, सुबह और रात को आप 4 घंटे 6 घंटे संभाल दे रहे हैं, ये उसको दिखाई नहीं दे। वो दिन भर में 8 घंटे वो परेशान हो गई क्योंकि आप ऑफिस चले गए,
ये दिखाई दे रहा है। मैं दोनों तरफ से आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीजें ठीक हो सकती है। कोई एक पक्ष रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखना शुरू करे, चीजें हल होनी शुरू। दोनों ही पक्ष नहीं देखेंगे तब तो कोई उपाय नहीं। दोनों देखें तो बहुत आसानी से हल हो सकता है, लेकिन कोई एक भी करे हल हो जाए। ऐसे ही जब वो कहती है ना कि मैं जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ और मैं जा रही हूँ। वो कह रही है क्या तुम मेरा ध्यान यहाँ ठीक से रख सकते हो? यही तो कह रही है, क्योंकि जाके संतुष्ट थोड़ी हो जाएगी। अगर जाना ही उसकी नीड होती तो जाके बड़ा आराम में आ जाती, लेकिन जाके 20 गाली देने वाली है अपने मन में और बाहर कि नहीं, 20 शिकायत होने ही वाली है ना उसके मन के अंदर और कभी बाहर भी। इसका मतलब ये उसका नीड नहीं है। नीड होता पूरा हो जाता, बड़े खुश हो जाते, बंधन से मुक्ति मिल जाती। वो नीड नहीं है। नीड तो अगर वो होता तो आती ही क्यों है? वो आना ही ये बात बताता है कि नीड तो ये है कि उसका केयर प्रॉपरली हो जाए, उसका भी और बच्चे का। तो कम से कम हम सुन सके तो वो फिल्टर आउट करके सुन सके। ऐसे ही जब आपने कहा कि बच्चे पालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको अगर वो फिल्टर आउट करके सुने ना, तो वो ये देख पाएगी कि दिन भर में माँ से जितना बन पा रहा है अपने काम के साथ वो कर रही है, इससे अधिक अब उससे और नहीं हो पा रहा है। यही तो आप कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं। आपके मन की बात मैं समझ लेता हूँ। तो इधर से कुछ कह रहे थे माई तेरे जेब भेज, जिनके साथ आप अपनी जिंदगी की सारी बातों को ऑनेस्टली कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ड्रामा के अलावा कुछ नहीं होगा। आप अगर अपनी जिंदगी की बात ही नहीं कर सकते किसी से तो बात कैसे बने? हम 4 कह रहे हैं, आपको 4 नहीं मिले 3 ही लोग ढूंढ लीजिए। 3 का मतलब एक तो आप हैं ही, 2 ही और ढूंढना है। और 3 दिन मिले वो भी नहीं मिले तो कोई एक तो कम से कम ढूंढ लीजिए। 2 का ग्रुप बना लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई ये नहीं है कि 4 से बड़ा मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि हर किसी को बोलने का अवसर नहीं मिलता। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 4, जिसके प्रति भी आपकी आश्वस्ति हो उसको चुनिए। लेकिन जब तक आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को वहां पर बात करना नहीं शुरू करेंगे, उसके कम्युनिकेशन को ठीक करना नहीं शुरू करेंगे, घर में जाके कोई जादू थोड़ी हो जाएगा जी कि आप वहां बदल जाएंगे। मैं तो किसी ग्रुप में नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो सारे ही ग्रुप को देखना है। तो आप लोगों में से कोई एक कम से कम ढूंढ लीजिए, 2 मिल जाए 3 मिल जाए तो अच्छा है। तो 2, 3 या 4 के ग्रुप में इसको देखिए। इसका एक लंबा बेनिफिट आपको आगे के दिनों में भी मिलेगा। अभी क्या होता है कि हम में से हर आदमी अपने जिंदगी के प्रॉब्लम से अकेले जूझ रहा है। आपकी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप उसके सॉल्यूशन को अकेले ढूंढने का काम कर रहे हैं। अगर 1, 2, 3 लोगों का ग्रुप बन पाएगा तो अब एक प्रॉब्लम को 3 आदमी मिलकर सॉल्व करते हैं। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है इनको दिखाई दे दे, हो सकता है इनको दिखाई दे दे। मैं बार बार कहता हूँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी जिसने पहली बार लाई, अगर वो अपने ही घर में सब रखे रहता ना, तो आज भी मोबाइल हथौड़े जैसे ही होते, स्मार्टफोन तक नहीं पहुँच पाए। ये स्मार्टफोन तक इसलिए पहुँच पाए हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसमें कंट्रीब्यूट किया है। कलेक्टिव इनपुट का इम्पैक्ट है। ठीक है, अभी हम पब्लिकली सबके साथ उस काम को नहीं कर सकते। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी तो कम से कम ढूंढ सकें। और एक रिक्वेस्ट हमारा और है, अगर आप एक ही घर के लोग आए हुए हैं ना, तो एक ग्रुप में ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। ना रहे तो ज्यादा अच्छा है शुरू में, बाद में देख लेंगे, बट अभी शुरू में ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब च्वाइस है आपके पास, इतने खुले लोग हैं, 1, 2, 3 जितना मिले वो ग्रुप बनाने को, आप अपने हिसाब से देखोगे।